अब क्या यही स्थिति भी समाजवादी पार्टी के साथ भी है, या फिर मकसद है कि भाई उपस्थिति दर्ज कराओ राज्यों में जाकर, जीत मिले ना मिले एक आध सीट पर, और राष्ट्रीय पार्टी का तमगा हासिल करो? क्या यही रणनीति है क्या समाजवादी पार्टी की भी? देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी पहले भी मध्य प्रदेश में 7 सीटें जीत चुकी है। पिछले चुनाव में भी हम 1 सीट जीते थे और 4 से ज्यादा उम्मीदवार हमारे रनर अप रहे थे। निश्चित रूप से इस चुनाव में भी जिस प्रकार का उत्साह मध्य प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व की ओर दिखा रही है, आप सब देख सकते हैं। आप पत्रकार हैं, आप ग्राउंड पे वो बता सकते हैं किस प्रकार से समाजवादी पार्टी को हाथों हाथ मध्य प्रदेश की जनता ले रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे बात कर रही है। हम हवाई मुद्दों पे बात नहीं कर रहे। हम जैसे संजय राणा जी ने महत्वपूर्ण विषय उठाया कि काका कालेकर रिपोर्ट क्यों पेंडिंग पड़ी रही इतने साल कांग्रेस शासन में, इस तरह के विषय। 27% पिछड़ों को आरक्षण मध्य प्रदेश में क्यों नहीं दिया गया, इस पे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, उनके मान यानी इस सम्मान बार की। घायल हम बात शेर कर जो रहे है हैं वो खतरनाक महिलाओं के साबित होगा। सम्मान की। धोखा मिला ना इस बार तो आपको? हम बात देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से मध्य प्रदेश की जनता उठ चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और मैं एक चीज आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता सकता हूं कि आने वाले 3 तारीख को जो नतीजे आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि समाजवादी पार्टी सत्ता में एक ध्रुवी के रूप में सामने आएगी, और निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ही मध्य प्रदेश की सरकार बनवाएगी। ये बात निश्चित है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, मध्य प्रदेश की जनता तय कर चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि 300 यूनिट उसे बिजली फ्री मिले, जो समाजवादी पार्टी ने कहा है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है कि जो महिलाएं हैं उनको 10-90 की तर्ज पे सुरक्षित वातावरण मिले, महिलाएं को सम्मान मिले। ये ठीक। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है, और उसी के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। हम समाज में समानता लाना चाहते हैं, समाजवाद को फैलाना चाहते हैं, और मुझे लगता है मध्य प्रदेश की जनता वही ना, इसे कंफ्यूजन की स्थिति यही हो जाती है कि मुद्दे बड़े बड़े, घोषणाएं बड़ी बड़ी, 50 से 55 सीटों पर आप उतर रहे हैं मैदान में, तो कैसे ये बदलाव लाएंगे? यानी वही है ना मेरा सवाल कि अपनी उपस्थिति दर्ज करवानी है, नहीं, वोट उपस्थिति काटना नहीं है। दर्ज करवानी है। पहले भी आपको एक विधायक था हमारा, लेकिन हमने सरकार बनवाई थी कांग्रेस पार्टी की, और उससे पहले भी जब हमारे 7 विधायक रहे, या उससे पहले भी समाजवादी पार्टी तय करती आई है कई बार मध्य प्रदेश में कि कौन सत्ता में बैठेगा। ये बात देखिए इतिहास बताता है। और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, राकेश जी भी अभी बात कह रहे थे और भी पैनलिस्टों ने बात करी, तो अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें, जो हमारे चुनाव के समय वादे होते हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो होता है, अगर किसी ने उसको पूरा किया है तो वो समाजवादी पार्टी रही है। आप 2012 का ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, जिस रिजल्ट की बात कर रहे थे, ठीक जिस है मापदंड की बात राकेश जी, क्योंकि बहुत जल्दी से मैं इस राउंड में सबसे बात करना चाहूंगी, 10-20 सेकंड में आपको भी दे रही हूं। तो राकेश जी, जरा समझना चाहूंगी, वही कहे ना कि चुनाव जो है धर्म और जाति को लेकर ही अब एंड होने लगा है। जातिगत जनगणना की बात यहां कांग्रेस करती रही, तो आपने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया। देखिए पूजा जी, हमने राम मंदिर का मुद्दा अपने कमिटमेंट का दिखाया है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, वो उसका एक प्रमाण है। आपने संजय जी से एक सवाल पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मुश्किल में फंसे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लगातार जीत रही है। इस बार कोई नई बात नहीं होगी, हम फिर जीतेंगे। नई बात यह होगी कि कमलनाथ इस बार अपने गढ़ छिंदवाड़ा में चुनाव हार रहे हैं, ये नई बात है। और कल जब वोटिंग होगी ना, इसके बाद आपका जब एग्जिट पोल आएंगे, तो एग्जिट पोल में भी आप इस बात को स्पष्ट तौर पर देखेंगे कि छिंदवाड़ा पहली बार कमलनाथ हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब उन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं जहां पिछली बार कांग्रेस जीती थी। भारतीय जनता पार्टी कठिन सीटों को, बड़े नेताओं को उतार करके उसको भी जीतने का काम कर रही है। ठीक है, यश रिस्पॉन्ड कीजिए। छिंदवाड़ा से कमलनाथ हार रहे हैं, दावा कर रहे हैं राकेश त्रिपाठी, तो बड़ी मुश्किल स्थिति। देखिए पूजा जी, राकेश जी को शायद अंदर से गुस्सा है और वो संजय राणा जी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं। संजय राणा जी कहते हैं कि भैया मोदी जी नहीं होते तो 2013 से भी बदतर हालत में होते ये। तो ऐसी बात ये कैसे सुन रहे हैं मैं नहीं जानता। लेकिन हाँ, यदि ये धर्म की बात कर रहे हैं त्रिपाठी जी, तो मैं इनको बता देता हूँ, इनसे ज्यादा हिंदू हूं मैं। राम मंदिर यदि दिव्य और भव्य है तो वो भगवान राम से है, आपकी भाजपा से नहीं है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि हम राम को लाए हैं, ये लाएंगे राम को। क्या खा के लाएंगे आप राम को? भगवान राम को बीजेपी वाले लेके आएंगे, बताइए। ये अंधविश्वासी लोगों का झुंड है, और अब जनता इनका अंधविश्वास तोड़ेगी। और रहा सवाल हमारे कमलनाथ जी हारेंगे या जीतेंगे, कौन कहां से उतर रहा है, तो अगर कमलनाथ जी कमजोर पड़ रहे होते तो आपके सांसद और मंत्रियों को ला ला के नहीं आप चुनाव लड़ाते। मैं फिर पूछता हूं त्रिपाठी जी, बताइए,
क्या ठीक है। पार्टी और देश के हित में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ठीक पार्षदी है लड़ने संजय जी, आएंगे? मुद्दों की हम लगातार बात यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन गारंटीज जिसका शोर सबसे ज्यादा रहा उसका कितना जोर दिखेगा, कितना असरदार देखिए, नो डाउट गारंटी का फर्क तो पड़ेगा। फिर मैं बार बार बोलता हूं कि गारंटी किस पे जनता बिलीव करती है, सिर्फ बोलने वाले पे या करने वाले पे। देखिए, अभी एक हठी बालक जो होते हैं ना, बचपन में छोटे होते एक झुंझुना ले लेते, उसको बजाते रहते हैं। तो एक विपक्षियों के पास झुंझुना मिल गया है कि विपक्षी ओबीसी दलित, ये जनता अब इससे ऊब चुकी है। वो चाहती है डेवलपमेंट, वो चाहती है रोजगार, वो चाहती है उनका भविष्य अच्छा, उनका परिवार अच्छा, उनका प्रदेश अच्छा और विकास करे। तो उस पर चुनाव होने वाले हैं। और आप पूरा समीकरण जाके किसी से पूछेंगे, वो रोजगार की बात करेगी, अपने समाज की बात करेगी, लेकिन जात पात से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन समस्या ये है कि लोग उस पर टिके हुए 10 सेकंड आपको। देखिए पूजा जी, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार का गुब्बारा फटने वाला है। देश के लोग जात पात धर्म की राजनीति में फंसने वाले नहीं है। देश के लोग गुड गवर्नेंस के मॉडल पे वोट करेंगे। देश के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे वोट करेंगे। देश के लोग अपने बच्चों के अच्छे ठीक है। भविष्य के लिए वोट Last करेंगे। 10 seconds, अपने अब्बास बच्चों जी। की ठीक है, देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जो उत्साह दिखा रही है, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन मध्य प्रदेश में करने जा रही है। निश्चित रूप से आने वाली 3 तारीख को ये आंकड़े, ये ठीक जो है। नतीजे आएंगे वो उसकी गवाही। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब दिन तो दूर नहीं है, कल ही मतदान होना है, खासतौर से मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण की 70 सीटों पर जनता किन मुद्दों को लेकर, किन चेहरों को लेकर वोट डालने जाएगी, तमाम तस्वीरें महा कवरेज न्यूज़ 24 पर कल आप देखेंगे। आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, वो आपको पहले बता दें। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, राजस्थान दौरे पर जयपुर पहुंचे हैं राहुल गांधी। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने स्वागत किया है। राहुल गांधी ने कहा, हम एक साथ हैं, हम एक साथ रहेंगे और मिलकर राजस्थान में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी के साथ एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत दिखे हैं। देखिए तस्वीरें सामने आई है। पायलट भी देखिए साथ में नजर आ रहे हैं और देखिए दावा कर रहे हैं, हम साथ हैं, साथ रहेंगे और साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।